नागपुर नाम के गांव में चाबी नाम का एक शिकारी रहता था। चाबी वैसे तो बहुत अच्छा शिकारी है और वो इस बात का फायदा उठाकर हमेशा जरूरत से ज्यादा शिकार करता है। चंद, मैं शिकारी पर जा रहा हूँ। दोपहर तक लौटकर आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हमें जितना जरूरी है उतना ही शिकार करना। ये बात मैं आपको रोज बता बता कर थक गई हूँ। ठीक है चांद, तुम गुस्सा क्यों होती हो? हंसते रहो, अच्छी लगती हो। ये कहते हुए चाबी वहाँ से जंगल में चला जाता है। जंगल में काफी देर घूमने के बाद भी चाबी को आज एक भी शिकार करने लायक जानवर नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो जंगल में उस हिस्से में जाने की सोचता है जहाँ पर कोई भी इंसान जाना पसंद नहीं करते हैं। काली हाथ तो नहीं लौट सकता हूँ मैं घर। चुपचाप से 2-4 खरगोशों को पकड़कर ले आता हूँ। ये कहते हुए जंगल के और अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे खरगोश तो नहीं मिलते, लेकिन उसे वहाँ ढेर सारी बकरियाँ और एक सफेद भेड़ नजर आती है। अरे वाह, इतनी सारी बकरियाँ! अगर मैं किसी तरह इन बकरियों को अपने घर तक लेकर जाऊँ तो मुझे साल भर तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए चाबी उन बकरियों के सामने हरा भरा और स्वादिष्ट घास डालकर उन्हें अपने घर तक लेकर आता है। इतनी सारी बकरियां देखकर चाबी की पत्नी चंदा हैरान हो जाती है। इतनी सारी बकरियां किसकी है? कहाँ से उठा कर लाई हो इन्हें? क्या चंद, कभी तो अच्छा सोचा करो। मैं आज जंगल के गहरी में गया था। ये बकरियां जंगली है, किसी भी मिल्कियत नहीं है। तुम मेरे ज्यादा शिकार करने की आदत से परेशान थी ना? अब मुझे सालों तक जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? जो भी हो, अब तो तुम उस जंगल से दूर रहोगी ना। मेरे लिए वही काफी है। ये कहते हुए उन बकरियों को एक तबेले में छोड़कर घर में चले जाते हैं। खा पी कर आराम से लेटे हुए चाबी के दिमाग में वो सफेद भेड़ घूमने लगती है। मुझे उस भेड़ को भी इन बकरियों के साथ लेकर आना चाहिए था। काफी खूबसूरत और चालाकी थी वो। मेरे हाथ ही नहीं लगी। ये सोचते हुए सो जाता है चाबी। अगले दिन सुबह चाबी ने अपने घर पर एक छोटी सी दावत रखी है आज। चंदा, कसाई आने वाला होगा। तुम 2 बकरियों को तैयार रखो। मुझे जंगल में थोड़ा सा काम है। आपने कल ही तो कहा था ना कि आप फिर कभी जंगल में नहीं जाएंगे। हाँ चंदा, मुझे याद है। मैं शिकार पर नहीं, दूसरे काम से जंगल में जा रहा हूँ। ऐसे अपनी पत्नी से झूठ बोलकर उसे सफेद भेड़ को ढूंढते हुए फिर से उस जंगल में जाता है चाबी। कल चाबी ने उस भेड़ को आखिरी बार जहाँ देखा था, फिर उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो रही वो सफेद भेड़ी। कल उसने बकरियों को जैसे घास डालकर अपने साथ ले गया था, ठीक उसी तरह इस भेड़ को भी ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये भेड़ इन बकरियों जैसे नहीं थी। प्यार से लेकर जा रहा हूँ तो नाटक करती है। ये कहते हुए चाबी उस भेड़ के गले में रस्सी बांधकर उसे खींचकर अपने घर तक लेकर आता है और कसाई से कहता है कि जग्गू, अगर मैं तुम्हें और बाकी गांव वालों को इतनी खूबसूरत भेड़ मांस खिलाऊंगा तो कैसा रहेगा? आपकी इस दावत को शादियों तक याद रख जाएगा। फिर देर किस बात की? काट डालो इसे भी। ये बात सुनते ही वो भेड़ एकदम से बड़ी हो जाती है और बड़े गुस्से में ये कहती है कि लालची घटिया इंसान, तुम हर रोज मेरे जंगल में जरूरत से ज्यादा जानवरों का शिकार करते हो, फिर भी मैं चुप रहा। कल तुम मेरी सारी बकरियों को लेकर गए, तुम दोबारा जंगल में नहीं आओगी, ये सोचकर चुप रहा मैं, लेकिन तुमने अब सारी हदें पार कर दी है। वो भेड़ चाबी और उस कसाई को उठाकर फेंक देती है। ओ मायावी भेड़, आपने मेरे पति को काफी घायल किया है। अब वो कई हफ्तों तक ठीक नहीं हो सकते हैं। आप इन बकरियों को यही छोड़ दीजिए। मेरे पति फिर कभी जंगल में शिकार करने के इरादा से नहीं आएंगे।
ये मेरी वादा है। चंदा की बातों से खुश होकर वो भेड़ उन बकरियों को वहीं छोड़कर अपने पहले वाले रूप में आकर चुपचाप चलती हुई वापस से जंगल में चली जाती है। चाबी ठीक होने के बाद भी फिर कभी जंगल में शिकार के लिए नहीं गया। वो उनकी बकरियों को पालकर बकरियों का व्यापार करते हुए अपना गुजारा कर रहा था। भेड़पुर नाम के गांव में पैदल नाम का एक आलसी बकरी वाला रहता था। पैदल के पास 2 बहुत ही बड़ी और खूबसूरत बकरियां थी। वो रोज उन्हें जंगल में चराने के लिए लेकर जाता था। वो बकरियां खुद से ही जंगल में घूमकर घास खाती थी और पैदल किसी न किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता था। पैदल की बकरियों के ऊपर एक कसाई का नजर बड़े लंबे समय से थी। वो बकरियां बड़ी होशियार होने की वजह से उस कसाई के लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसके हाथ नहीं लगी थी। आज कैसे भी करके इन बकरियों को चुराना ही होगा मुझे। ये कहते हुए हमेशा की तरह एक नई योजना बनाकर पैदल की बकरियों को पकड़ने के लिए जंगल में जाता है वो कसाई। मुझे पता था ये हमेशा की तरह सो ही रहेगा। अब मैं इस जाल की मदद से उन बकरियों को पकड़ता हूँ। ये कहते हुए बिना आवाज किया उन बकरियों को पकड़ने की कोशिश करता है, इस डर से कि कहीं पैदल ना उठ जाए। घबराहट में वो रस्सी का एक हिस्सा उस बकरी का पैर पर बांधता है तो और दूसरा हिस्सा खुद के पैर पर। अब दूसरी वाली को पकड़ता हूँ। ये कहते हुए एक कदम चलते ही कसाई गिर जाता है। उसे ऐसे करते देखकर दूसरी बकरी बड़े गुस्से में आकर उस कसाई को खूब मारती है। क्यों शोर मचा रहे हो? बहुत कालिया, चलो अब घर चलते हैं। ये कहते हुए पैदल अपनी बकरियों को लेकर घर चला जाता है, लेकिन शोर मचाने की वजह से जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने उन बकरियों को देख लिया था और वो उनका पीछा करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। खाना बन गया तो लगा दो, बहुत भूख लग रही है। आप बकरियों को तबेले में छोड़कर मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना लगा दूंगी। ये कहते हुए पैदल की पत्नी घर में चली जाती है। पैदल और उसकी पत्नी हर रोज की तरह अपना शाम का वक्त गुजार रहे थे, लेकिन उसकी शाम बिगड़ने के लिए कुछ लोग वहाँ तैयार बैठे थे। उस कसाई और उन जंगली जानवरों को अंधेरा होने तक का इंतजार था। जैसे ही अंधेरा होता है, एक तरफ वो जानवर और दूसरी तरफ से वो कसाई उन बकरियों को चुराने और खाने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर वो बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पैदल और उसकी पत्नी एक बार जाकर देखिए तो बकरियां इतना शोर क्यों मचा रही हैं? वो आज सुबह से ही ऐसे ही बर्ताव कर रहे हैं। ध्यान मत दो उन आवाजों पर। ये कहकर पैदल भी चुप हो जाता है और उसकी पत्नी को भी चुप करवा देता है। अगर हम अपने आलसी मालिक के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये तो इस कसाई के हाथ खीमा बन जाएंगे या फिर ये जानवर हमें लोच खाएंगे। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास एक उपाय है। ये कहते हुए वो बकरी तबेले में रखे चिराग को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। तबेले में घास होने की वजह से आग जल्दी पकड़ लेती है और बकरियों के साथ अब वो कसाई और जंगल जानवर भी फंस गए थे। अब ये क्या कर दिया बेवकूफ, बचाओ बचाओ। वो आवाज सुनकर पैदल की पत्नी उसे बाहर चलने के लिए कहती है। होगा कोई चल जाएगा, रहने दो, तुम मुझे परेशान मत करो। इतना आलसीपन भी ठीक नहीं है, चलो अब मेरे साथ। ये कहते हुए पैदल को उसकी पत्नी बाहर खींच कर ले आती है। वहाँ पर आग के धुआं की वजह से तबेले में फंसे जीवों का दम घुट रहा था। आग को देखकर पैदल अपना आलस छोड़कर भागकर जाकर तबेले के द्वार पर
पानी डालकर रास्ता साफ कर देता है। रास्ता मिलते ही वो जानवर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो कसाई भी इसी चक्कर में था, लेकिन पैदल उसे पकड़ लेता है। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी तुम्हारे बकरियों के पास नहीं आऊँगा। यहाँ आओ मेरे बकरियों, तुम दोनों सच में काफी होशियारी हो। शाबाश। और मैं भी आज के बाद कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा रहा। हाँ, लेकिन अपना आलसीपन तो छोड़ोगी ना? उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तुम नहीं सुधरोगे।